हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग को ये बात करनी है क्वेश्चन पे कि हमारे किसी परीक्षा में कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं। इसके आधार पर हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं बगैर लेट किए। आज की क्लास में हम किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी विज्ञान में, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 40% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, पास हुए। यानी कोई परीक्षा हुई है, इसमें से एक में क्या हुआ, विज्ञान में 60%, अंग्रेजी में 80% और 40% क्या हुआ, दोनों में क्या हुआ, मिला के पास हुए। कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? देखिए, इसको लगाने का हम टिक बना दे रहे हैं आपको। ये आप सर्किल बना लीजिए। ठीक है, यहाँ भी बना लीजिए। ये 60% विज्ञान में कितने पास हुए हैं? ये आपका 60%। ठीक है, और दोनों में कितने उत्तीर्ण हुए हैं? देखिए, जब दोनों में बात आ गई तो हम सर्किल इसे बनाएंगे, दोनों मिला के। और अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं? अंग्रेजी में पास हुए हैं हमारे 80%। कितने पास हुए हैं? 80%। अब दोनों मिला के हमारे कितने पास हुए हैं? 40%। ठीक है, दोनों मिला के कितने पास हुए हैं? 40% मिला के हमारे पास हुए हैं। अब देखिए, हमारे कुल कितने परसेंट पास हुए हैं? ये इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 6 14, 140। ठीक है, 140 हमारे ये हो गए हैं। 140 में क्या कीजिए, ये हमारे 40%, यानी कि ये जो 40% है ये हमारे दोनों में आ गए, 60 में भी आ गए और 80 में भी आ गए। तो क्या करेंगे, हम 40 को माइनस कर देंगे। तो कुल कितने हो गए? 100% हमारे स्टूडेंट पास हुए हैं। हमारे स्टूडेंट कोई भी फेल नहीं हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे होंगे। देयर इज नो स्टूडेंट फेल इन दी एग्जाम। कोई भी स्टूडेंट हमारे जो है यहाँ पे फेल नहीं हुए हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर पास, सभी स्टूडेंट हमारे पास हुए हैं। खाली सिर्फ आप लोग क्या कीजिएगा कि इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और जो कॉमन आएगा दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, इसमें भी जो 40% है वो हमने जोड़ लिया है पहले। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ भी जोड़ लिया तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम इन दोनों जोड़ के क्या करेंगे, ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। इसी प्रकार देखिए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसी परीक्षा में अंग्रेजी में क्या है, 30% पास हुए हैं, हिंदी में 25% पास हुए हैं। कि फिर वही सर्किल बना लीजिए ये। ठीक, कितना हो गया, हिंदी में कितने पास हुए हैं? 30% पास हुए हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में, सॉरी, इंग्लिश में कितने पास हुए हैं? 30%। हिंदी में 25%। और 20% दोनों में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं। 30% फेल हुए हैं किसमें, अंग्रेजी में। हिंदी में 25% और दोनों में कितने फेल हुए हैं? 20%। ये सेकंड टाइप क्वेश्चन है। ये टाइप, ये वाला ऊपर टाइप आपका फर्स्ट था जो लिखाए हैं, ये वाला आपका सेकंड टाइप का है। ठीक है, ये सेकंड टाइप है। जैसे हम जितने भी क्वेश्चन आपको कराते हैं सब अलग अलग टाइप कराते हैं। 4 क्वेश्चन कराएंगे तो आपके 4 टाइप के हो गए, 8 क्वेश्चन कराएंगे तो हमें 8 टाइप के। तो इसी बेस पे आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। ठीक है, तो हिंदी में 25% दोनों में। अब देखिए, दोनों के लिए क्या करेंगे, जहां दोनों आए तो बस सर्किल एक पर एक बना दीजिएगा, वो ओवरलैप करके। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 20% दोनों में। और हिंदी में कितने हुए हैं? हिंदी में हमारे हुए हैं 25%। ये सब फेल है। ठीक है, इंग्लिश में 30%, हिंदी में 25%, दोनों मिला के 20%। ये 20% था तो हमने तो यहाँ पहले लिख लिया है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, इस जो 20% वाले गोले को हमने इसी सर्किल में लिया है, ताकि इसको क्या हमें माइनस करना पड़ेगा। 30% इंग्लिश प्लस 20% कितने हुआ, ये। ठीक, तो 30 20 50 कितना आ गया, 55 आ गया। 55, और 55 में क्या करेंगे हम, 20% को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको पहले ही जोड़ लिया गया है। ठीक है, ये विषय हमने इंग्लिश में फेल है और यहाँ भी दिखा रहा फेल, तो डबल डबल लिखेंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 30%, 25% आ गया। 25% क्या हो गए, फेल हो गए। अब देखिए क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है, कुल कितने परसेंट यानी उत्तीर्ण हुए, ये तो फेल वाला आ गया। ठीक है, तो 100% देखिए है स्टूडेंट्स, 25% फेल हो गए, तो कुल कितने पास हो गए, कुल पास हो गए हमारे
75% स्टूडेंट क्या हो गए, पास हो गए। यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखा, समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारे फेल थे, 25% हमको पास नहीं करना है, तो क्या करेंगे, हमारे 100% स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में, तो 25% निकाल दिए, या कितना आ गया हमारा, 75% आ गया। ठीक, मेरे ख्याल से ये भी आप क्वेश्चन पास समझ में आ गया होगा। अब देखिए थर्ड टाइप हमारा क्वेश्चन क्या है। थर्ड टाइप में हमारा फेल पास आधारित प्रश्न का है। किसी परीक्षा के प्रथम प्रश्न में क्या हुआ, 75% विद्यार्थी सेकंड प्रश्न पत्र में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हुए, हाँ 45%। ये आपके 45% अनुत्तीर्ण हुए। देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, 65% तो ये पास हो रहे हैं, और ये 45% क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, यानी कि दोनों अलग अलग है, ऊपर पास है नीचे फेल है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी हम बना लें फेल, ठीक है, इन दोनों को फेल फेल करके निकाल लें। मतलब 75% पास हुए तो कितने फेल हुए, 25%। इसमें 65% पास हुए तो कितने फेल हुए, 35%। ठीक है, तो सब एक ही हो जाएंगे, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, तभी हमारा क्वेश्चन लग पाएगा। या तो हम इसको ही पास कर लें, ठीक है, या तो हम 45 को ही क्या मान लें, हम 55% पास हो जाए। तो क्या निकालना, हमको कितने परसेंट पास हुए हैं। ठीक है, अब देखिए 75% विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए, तो फेल कितने हो गए, सर्किल बनाइए, फेल हो गए हमारे 25%। ठीक, दोनों देखिए, अब आके दोनों प्रश्न पत्रों में कितने फेल हुए, जहां दोनों की बात आई तो बस ऐसे सर्किल बना लीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है, इसको घटाना है। 45% का मान ये दिया गया दोनों का। सेकंड वाला प्रश्न पत्र में क्या है, 65% पास हुए, तो कितने हो गए फेल, 35% फेल हो गए। ठीक है, 25% ये फेल हुआ, 35% ये फेल हुआ, दोनों मिला के कितना हो गया, 30 50 60% क्या हो गए, फेल हो गए, 60% फेल हो गए। अब क्या करेंगे, ये 60% तो फेल है, लेकिन ये जो 45% है इसकी हमने गिनती पहले ही कर ली 60 वाले में। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमको माइनस करना पड़ेगा 45 को, तो कितना बचेगा, 45 5 50 1 60, 15% बचेगा। ठीक है, 15% ये क्या हो गए, ये फेल हो गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने परसेंट विद्यार्थी क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, ये है 15% विद्यार्थी क्या हो गए, हमारे अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, 15% विद्यार्थी क्या हो गए, ये हमारा आगे आंसर आ गया। मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अगर सर यही कहता है कि हमारे कितने परसेंट पास हुए, तो क्या करते हैं हम 100 में 15 को माइनस कर देते, तो कितना आता है हमारा 85%। तो ठीक है, तो 85% हमारे क्या हो गए, पास हो गए। कैसे पास कहता तो, ठीक है, अगर से पास कहता तो, लेकिन ये पास नहीं कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कितने फेल कह रहा है, तो हमारा आंसर कितने क्या हो गया, 15% हमारे विद्यार्थी क्या हो गए, ये हमारे फेल हो गए। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड टाइप था। अब देखिए हम फोर्थ टाइप देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, फोर्थ टाइप में हम क्या देखना है कि किसी परीक्षा में हिंदी में 50% तथा संस्कृत में 55% लड़के पास हुए, उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल अनुत्तीर्ण हो गए। यदि परीक्षा में 500 लड़के उपस्थित हैं तो कुल कितने उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो ये संख्या दे दिया गया है टोटल। अब कितना पूछ रहा है कि कुल कितने हमारे उत्तीर्ण हुए, ये भी संख्या में हमको निकालना है, पूछ रहा है। अब देखिए 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, निकाल लिए भाई, 50% लड़के पास हुए। देखिए देखिए दोनों दे रहा है, दोनों विषयों में कुछ कितने अनुत्तीर्ण हुए, 40%। ठीक है, तो ऐसे बनाइएगा। अब क्या कह रहा है कि तथा संस्कृत में, ये हिंदी था, ये क्या है संस्कृत, संस्कृत में कितने जो है हमारे उत्तीर्ण हुए 55%, ये निकालिए 55%, संस्कृत में कितने पास हुए हैं 55%। ठीक है, जबकि दोनों विषयों में कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए, कि अनुत्तीर्ण है, ऊपर पास है नीचे फेल है, तो ये जो है एक पास परसेंट है, एक फेल है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों का निकालना पड़ेगा, दोनों का पास करें चाहे दोनों को फेल करें। ठीक है, हमको सबको एक ही क्यू में रखना है, चाहे तो हम सबको फेल ही फेल करके दिखाएं, या तो हम सबको पास ही पास करके दिखाएं। तो ये हमारे 40% अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने पास हुए, 60%।
100 में 40 है कितना पड़ा पास, क्योंकि यहाँ भी पास तुमको यहाँ भी पास दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर तो यहाँ फेल होता तो हमको यहाँ भी फेल ही दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 50% पास, 50% पास, तो यहाँ भी हमको पास दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 और 55 ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 100 पास। ठीक है, 100 पास हो गए। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, ये 60। ठीक है, ये 60% माइनस करना पड़ेगा, ये कितना आ गया 45 आ गया। ठीक, 45% जो स्टूडेंट्स हो गए वो हमारे क्या हो गए, पास हो गए। 45% पास हो गए। ठीक, अब क्या निकालना है कि 500 लड़के कैसे उपस्थित हैं, तो कैसे 500 लड़के उपस्थित हैं तो कुल कितने उत्तीर्ण हुए, 45% हमारे पास हो गए। ठीक है, कुल कितने हैं 500 हैं, तो इसमें गुणा कर दीजिए 500 बटा, ठीक है, इसको कर दीजिए 100। 45% है तो परसेंट को भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये पहले बड़ा 100 हो गया, तो ये इससे कटा तो 25 ये आ गया, और 5 चौक 20, 225 स्टूडेंट क्या हो गए, पास हुए। ये परसेंट में था, ये गिनती में पूछ रहा है। 225 स्टूडेंट को क्या हो गए, पास हो गए। ठीक, 500 का निकालेंगे 45%, ये आपका आ गया 225 स्टूडेंट पास हुए। मेरे ख्याल से आज के ये क्वेश्चन है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में जो है हमारा कौन से टॉपिक है परसेंटेज के। देखिए, ये हमने 4 टाइप थे, 4 टाइप आपको करवा दिए हैं। इस पे आप लोग जो है खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर से इसी टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको कम ये मैथमेटिक्स की जितनी भी क्लास है सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में कौन सा आ जाए, और आप लोग क्या कीजिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। जहाँ पर किसी एग्जाम में परसेंटेज पूछे, किसी के एग्जाम में प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है। ठीक है, एंड अदर एग्जाम में जो है वो अदर्स, आप तो क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेबस देख के आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, और भी अगर से आपको कुछ प्रॉब्लम होगी या जो पढ़ना है कमेंट करेगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये आपके जो प्रश्न है सवाल है वो समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।